दोस्तों, हम सब टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं क्योंकि किसी को पास्ट में जाकर अपने एक्स को 2 थप्पड़ मारने हैं तो किसी को फ्यूचर में जाकर देखना है कि वो कितना अमीर बन चुका है। क्योंकि टाइम ट्रेवल का मजा तो तभी है जब आप पास्ट में जाकर कुछ चीजें बदल डालो या फ्यूचर में जाकर कुछ ऐसा काम कर डालो कि जिससे आपका प्रेजेंट बदल जाए। लेकिन अभी तक जो टाइम ट्रेवल है ये सिर्फ साई-फाई मूवीज में ही पॉसिबल हो पाया है, ऐसा शायद आपको लगता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक रियल इंसिडेंट, असली टाइम ट्रेवल का, एक ऐसा किस्सा जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या रियल में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। और साथ ही हम समझेंगे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को, यानी दद्दू पैराडॉक्स को। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि जो आप जानने वाले हैं उसे जानकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या प्रैक्टिकली टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। और ये जवाब किसी और ने नहीं बल्कि द ग्रेट जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग फिजिक्स की किसी भी बुक या किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा है कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। उनके अकॉर्डिंग टाइम एक नदी की तरह है जो बड़े बड़े पत्थर के आने पर स्लो हो जाती है और ढलान आने पर तेज हो जाती है। इसका मतलब है कि जैसे नदी की स्पीड बदलती रहती है वैसे ही टाइम की स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है। और टाइम की इसी बदलती हुई स्पीड की वजह से किया जा सकता है टाइम ट्रैवल, वो भी रियल लाइफ में। हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं और कुछ ब्लैक होल्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी है, जिससे ये हाई ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट स्पेस और यूनिवर्स में टाइम की स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे प्लैनेट्स और ऐसे ब्लैक होल्स के पास टाइम की स्पीड काफी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करे, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो तब उस ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो बहुत स्लो हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस तरीके से टाइम ट्रैवल कैसे किया जा सकता है। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। इमेजिन करो कि आपकी एज है 20 साल और आप 2 साल के टाइम ट्रैवल के लिए निकले हो, मतलब कि आप लाइट की स्पीड से जा रहे हो 2 साल के लिए। तो टोटल आपने लाइट की स्पीड से 4 साल का सफर तय किया। तो अब आपकी एज टेक्निकली होनी चाहिए 24 साल, लेकिन क्योंकि टाइम डायलेशन के रूल के अकॉर्डिंग आपका टाइम स्लो चल रहा था और धरती का टाइम नॉर्मल चल रहा था, तो इस चीज को हम बदल सकते हैं कि अब आपका टाइम अगर नॉर्मल है या अगर आपकी एज 24 साल है तो धरती का टाइम बहुत ज्यादा फास्ट हो गया होगा। जिसका मतलब है कि जब आप 4 साल के बाद धरती पर वापस लौटोगे तो लोगों की एज 4 साल नहीं बल्कि उससे ज्यादा बढ़ चुकी होगी। बल्कि हो सकता है कि वो लोग 40 साल ज्यादा जिंदगी जी चुके हो, समय बहुत तेजी से आगे जा चुका हो। और इस तरह से आप टाइम डायलेशन का यूज करके लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, अपने फ्यूचर में जा सकते हो। लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो हमें लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा सके। अब आप बोलोगे कि भाई जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ये सारी चीजें सिर्फ थ्योरी है, तो फिर हम कैसे मान ले कि टाइम ट्रैवल होता है। तो अब जरा इस इंसिडेंट को ध्यान से सुनो, आपको बिलीव हो जाएगा कि लोग टाइम ट्रैवल करते हैं और फ्यूचर से बहुत सारे लोग प्रेजेंट के टाइम में आते हैं टाइम ट्रैवल के थ्रू। ये घटना है मार्च 2003 की। एंड्रू कार्लसन नाम के एक 44 साल के आदमी को FBI ने कनाडा में अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट इसलिए किया था क्योंकि उनको शक था कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने सिर्फ 2 हफ्ते में $800 इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से $350 मिलियन कमा लिए थे। उसको मालूम था कि कौन सा शेयर उसे प्रॉफिट देने वाला है और वो उसी पर पैसा लगा रहा था। और इसी से FBI को शक हुआ कि शायद ये किसी तरह का स्कैम कर रहा है। लेकिन जब उसको अरेस्ट करके उससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और वो 250 साल बाद से आया है, मतलब फ्यूचर से आया है। और उसको मालूम था कि कौन सा स्टॉक उसे ज्यादा बेनिफिट देगा और इसलिए वो यहाँ पर आकर पैसा छाप रहा था। लेकिन जब FBI के ऑफिसर्स ने उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं किया तो उसने यकीन दिलाने के लिए उनको फ्यूचर में होने वाले कुछ ऐसी घटनाएं बताई जो अभी तक नहीं घटी थी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों को एंड्रू की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो उसने पुलिस वालों को ऑफर दिया कि वो फ्यूचर में जाकर भविष्य में आने वाली बहुत जानलेवा बीमारी का इलाज इस टाइम के लोगों को लाकर दे देगा।
लेकिन पुलिस वालों ने उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया। और जब उस आदमी के बारे में पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उस आदमी का पहले का कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल है ही नहीं। वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके माँ बाप कौन थे, वो कहाँ रहता था, कहाँ से आया था, कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। और जब पुलिस वालों को इस बात पर शक हुआ और उन्होंने उस आदमी से और पूछताछ करने की कोशिश की तो पता चला कि वो आदमी गायब हो गया था। और उसके बाद वो आदमी एंड्रू कार्सन कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। वो किसी को भी नहीं मिला। पुलिस ने उसको बहुत ढूंढा पर उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला। और ऐसा माना जाता है कि एंड्रू एक रियल टाइम ट्रैवलर था और पुलिस वालों को उसकी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के लोग ही टाइम ट्रैवल करके आते हैं। मतलब टाइम ट्रैवल की जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर के लोगों के ही पास है। हमारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में भी कुछ ऐसी कहानी, कुछ ऐसे किस्से हैं जो प्राचीन काल में होने वाले टाइम ट्रैवल की तरफ इशारा करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम था काकोडमी, जो कि ब्रह्मलोक गए थे अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में ब्रह्मा जी से कुछ सलाह लेने के लिए। लेकिन ब्रह्मलोक में पृथ्वी के मुकाबले टाइम काफी ज्यादा स्लो था। तो उस राजा ने जब कुछ समय ब्रह्मलोक में व्यतीत किया तो उस टाइम धरती पर कई सौ साल बीत गए थे, क्योंकि धरती का टाइम ब्रह्मलोक के मुकाबले काफी ज्यादा तेज था। और जब राजा वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि समय तो काफी ज्यादा बीत चुका है। एनीवे, ये कहानी बहुत लंबी है और ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या को भी हल कर दिया था। लेकिन इस कहानी में आप देख सकते हो, इसमें क्लियरली बताया गया है कि अलग अलग लोक में अलग अलग ग्रेविटी वाले प्लैनेट्स पर टाइम अलग अलग तरीके से चलता है। और ये जो थ्योरी है ये मॉडर्न साइंस की और एल्बर्ट आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन की थ्योरी से काफी हद तक मैच करती है। जिसका मतलब है कि प्राचीन काल के लोगों को और देवी देवताओं को भी टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत डिटेल में मालूम था। और आपने काकभूषुंडी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने कई बार रामायण और महाभारत को होते हुए देखा था, क्योंकि वो समय में यात्रा कर सकते थे, अलग अलग यूनिवर्स में यानी मल्टीवर्स में भी यात्रा कर सकते थे। प्राचीन भारतीय पुराणों और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा फैक्ट जिसे जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। दोस्तों, क्या आपको पता है अभी भी राइट नाउ हमारी दुनिया में टाइम ट्रैवल हो रहा है? क्या आपको मालूम है कि जो सैटेलाइट हमारी धरती का चक्कर लगाती हैं, जिनके थ्रू हमारे मोबाइल में जीपीएस चलता है, उनके अंदर एक एटॉमिक क्लॉक होती है, क्योंकि ये सैटेलाइट 8700 माइल्स पर आवर की स्पीड से हमारे धरती के ऑर्बिट में घूमती हैं और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। लाइट की स्पीड जितनी तेज तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत तेज है। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं, इनका जो टाइम है ये नॉर्मल दुनिया से थोड़ा सा स्लो चलता है और एक दिन में ये हमारी दुनिया से 7 मिलीसेकंड से आगे निकल जाते हैं। मतलब कि इस दुनिया के टाइम और सैटेलाइट्स के टाइमिंग के बीच में 7 मिलीसेकंड्स का गैप आ जाता है और इसलिए इन एटॉमिक क्लॉक्स को हर रोज 7 मिलीसेकंड के साथ रीसेट किया जाता है, ताकि धरती के हर डिवाइस और सैटेलाइट का टाइम एकदम मैच हो। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो रोज 7 मिलीसेकंड्स का टाइम ट्रैवल कर लेती हैं। लेकिन ये टाइम ट्रैवल कोई ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। एनीवे, रीजन कुछ भी हो, आप डोरेमोन और अवेंजर्स जैसा टाइम ट्रैवल अभी तो नहीं कर सकते। खुद स्वयं अवेंजर्स भी नहीं कर सकते थे, वो तो सिर्फ एक साईफाई मूवी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ अवेंजर्स की मूवी से भी ज्यादा मजेदार एक पैराडॉक्स, जिसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स यानी दद्दू पैराडॉक्स। तो ये जो दद्दू पैराडॉक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को गोली मार दो, मतलब मैं सच में मारने को नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और ये काम आप तब करोगे जब आपके पापा पैदा भी नहीं हुए थे। तो जब आपके दादाजी नहीं रहेंगे तो आपके पापा भी नहीं होंगे, और जब आपके पापा नहीं होंगे तो आप कहाँ से होगे। तो अब सवाल ये आता है कि जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फिर आपके दद्दू को पास्ट में जाकर गोली किसने मारी? ये समस्या है। और अगर एक्चुअली में पास्ट में जाकर किसी ने दद्दू को गोली मारी तो फिर वो था कौन? क्योंकि आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अगर आप एग्जिस्ट करते हो और पास्ट में आए हो तो उस हिसाब से दद्दू को तो मरना ही नहीं चाहिए। अब आपको मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये दद्दू थ्योरी, और ये थ्योरी शायद हमें ये बताना चाहती है कि भले ही आप टाइम ट्रैवल कर सको, लेकिन आप अपने पास्ट अपने प्रेजेंट को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक ऐसे खतरनाक पैराडॉक्स में फंस जाओगे जो आपकी समझ से परे होगा। तो यार, इस दद्दू पैराडॉक्स को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है साल 1983 में भारत के कुछ गोताखोरों को अरब सागर के तल में कुछ ऐसा मिला था जिसने पूरे देश को और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और वो कुछ और नहीं बल्कि समुद्र के अंदर डूबी हुई एक वेल प्लान्ड एशियन सिटी थी, जिसमें मंदिर थे, सड़कें थी, मूर्तियां थी और पूरा शहर था। और जब इन सैंपल्स की कार्बन डेटिंग की गई तो तब पता चला कि ये सारे सैंपल्स महाभारत के टाइम के हैं। ये वही शहर था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, जिसका नाम था द्वारका। लेकिन क्या आपको पता है भगवान के द्वारा बनाई गई ये नगरी समुद्र में कैसे डूब गई? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस नगरी को समुद्र में डुबो दिया? जानिए द्वारका के डूबने के पीछे की कहानी इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम जल्दी मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।